हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट चैप्टर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Permutation and combination are useful for solving many problems in our day-to-day life. For example, 4 students are to be arranged on a bench of a particular class. Then, in how many ways can a teacher arrange these 4 students? A person has 6 friends and he wishes to invite only 2 friends to his family function. Then, how many options that person has? Normally, we solve these problems with common sense, but for the mathematical solution for different problems of this type, we shall study certain principles and methods in this chapter. किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो, किस तरह से कितने वेज में आप उसको जो है वो क्लासिफाई कर सकते हो, वो हम इस चैप्टर में अब सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, नेमली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ रेफरेंस टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन। अब एडिशन इट मीन्स वी शैल स्टडी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल, a restaurant serves 4 types of pizzas, says P1, P2, P3 and P4. Pizza type 1, pizza type 2, pizza type 3 and pizza type 4. And 3 types of burgers, B1, B2 and B3. If a person wants to order a pizza or a burger, then he has total 4 plus 3, 7 option. कोई भी एक पर्सन है, एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो 4 तरह के पिज़्ज़ा सर्व करती है और 3 तरह के बर्गर सर्व करती है। अब एक पर्सन है, ही वांट्स टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा और अ बर्गर। उसके पास कितनी चॉइस हो जाएगी? 4 पिज़्ज़ा प्लस 3 बर्गर। अब 7 में से वो कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। इन द सेम वे, a class teacher wishing to appoint a class representative for 40 boys and 20 girls studying in a class. 40 plus 20, 60. कोई भी एक टीचर है, 40 बॉयज और 20 गर्ल्स में से कोई भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है, तो टीचर के पास कितने ऑप्शन है? 40 plus 20, 60 स्टूडेंट्स में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकता है। Thus, if there are m distinct things in group 1 and n distinct things in group 2, then the selection of one thing from total things of both groups can be done in m plus n ways. This rule is called fundamental principle of counting for addition. Selection of one thing from m distinct things of group 1, यहाँ पे एक ग्रुप में से अगर सिलेक्ट करना है और दूसरे ग्रुप में से सिलेक्ट करना है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? एडिशन, विच इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन। इट मीन्स द वर्ड और इंडिकेट्स एडिशन। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम एम और सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम एन, यानी कि ग्रुप 1 is denoted by m, group 2 denoted by n. दोनों में से कोई भी एक, यानी कि यहाँ पे वर्ड यूज होगा m और n। The word और indicate addition. उसी तरह से अगर हम देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन, if the first operation can be done in m ways and second operation can be done in n ways, then 2 operations together can be done in m into n ways. This rule is called fundamental principle of counting for multiplication. We shall understand this rule using the previous example. If a person wants to order a pizza and a burger, then he has the total 4 into 3, 12 choice.
अगर कोई पर्सन है जिसको पिज्ज़ा एंड बर्गर दोनों ऑर्डर करने हैं, तो उसके पास 4 टाइप के पिज्ज़ाज है और 3 टाइप्स के बर्गर्स है। वो 4 × 3 12 ऑप्शन उसके पास होंगे। और 12 ऑप्शन कौन से होंगे? या वो P1 और B1 मंगवाए, P1 B2 यानी कि पिज्ज़ा 1 बर्गर टाइप 1, पिज्ज़ा 1 बर्गर टाइप 2, पिज्ज़ा 1 बर्गर टाइप 3, या तो फिर पिज्ज़ा 2 B1, P2 B2, P2 B3, उसी तरह से P3 एंड P4 B1 P3 B2 P3 B3, P4 B1 P4 B2 P4 B3। उसके पास कितने ऑप्शन हो गए? अब 3 3 3 3 12 ऑप्शंस उस पर्सन के पास है रेस्टोरेंट में एक पिज्ज़ा और एक बर्गर को मंगवाने के लिए। सो यहाँ पे द वर्ड एंड इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन, और इज इक्वल्स टू एडिशन and is equals to multiplication. This is known as fundamental principle of counting of multiplication. अब मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का मतलब क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट 2 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड यूजिंग परम्यूटेशन, यानी कि अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का सिंपल मीनिंग है अरेंजमेंट। कितने वेज में अलग अलग तरह से आप किस तरह से उसको अरेंज कर पाते हो, विच इज नोन एज परम्यूटेशन। इफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ गिवन n distinct things are to be arranged in r different places, then each such arrangement is called a permutation. The total number of such arrangement is denoted as NPR. We will use the notation NPR. उसको डिनोट किया जाता है परम्यूटेशन को विथ NPR। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने वेज में अरेंज करना है, विच इज नोन एज परम्यूटेशन। सपोज आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ n different things arranged are to be arranged in r places. It means we want to find NPR. This arrangement can be made as follows. It is a clear and possible ways for each places. R places कितनी जगह पे है, कितनी जगह है अरेंजमेंट के लिए, और possible ways for each place, possible ways कितने हैं उसको उस जगह पे अरेंज करने के लिए। वो अगर हम फाइंड करेंगे तो परम्यूटेशन यानी कि एक चीज़ को हम अलग अलग तरह से कितने वेज में अरेंज कर पाते हैं उसका टोटल हमें मिल जाएगा। आर प्लेसेस एंड पॉसिबल वेज फॉर ईच प्लेसेस। फैक्टोरियल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन रोल इन द स्टडी ऑफ परम्यूटेशन। यहाँ पे फैक्टोरियल यूज होगा n-1 n-2। फैक्टोरियल की साइन ये होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। अगर 7 के बाद फैक्टोरियल है, इट मीन्स दैट 7 से स्टार्ट करके 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ तक हमें लेके जाना है इंटीजर तक। नॉन इंटीजर कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएगी। आर की इंटीजर वैल्यू ही कंसिडर करेंगे 1 तक। 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 से स्टार्ट करके जो एंड होता है 1 वहाँ पे लेके जाना है। 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 से स्टार्ट करना है और 1 तक लेके जाना है। फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसको शॉर्ट में 6 फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जाता है।
We have seen earlier that multiplication of consecutive number is involved while solving many problems. Factorial is used to express this multiplication in short. Now NPR means इसका फॉर्मूला होगा NPR is equals to n factorial n minus r factorial. ये फॉर्मूला सारे सम में यूज होगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. इसके जो सम होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट, व्हाट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल एंड व्हेन इट इज यूज्ड. परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. इसके रिलेटेड सम हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए. थैंक यू.